ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस से 4 लोगों की मौत। अब तक ब्लैक फंगस के 147 केस मिले। सीबीएसई के बाद अब उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी होंगी रद्द, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। कोटद्वार में झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई, महिलाओं ने जमकर किया हंगामा, कोरोना का कर रहा था इलाज। टिहरी विधायक ने लोगों को बांटे मास्क सैनिटाइजर, अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा जिले में सैंपलिंग को बढ़ाया जाए। बागेश्वर में UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज की पहल, अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलू। योग गुरु बाबा रामदेव के एलोपैथी पर दिए गए बयान के बाद एलोपैथ डॉक्टरों और योग गुरु स्वामी रामदेव के बीच विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सहित देश भर के सभी डॉक्टर्स बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने पर अड़े हुए हैं। वहीं बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथी के संबंध में दिए गए बयान से नाराज फोडा ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत काली पट्टी बांधकर अपनी ओपीडी में प्रदर्शन किया और रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश का कहना है कि बाबा रामदेव द्वारा बेतुके बयान देने के विरोध में हमारे द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। अभी तक बाबा रामदेव के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये स्वामी रामदेव के अनर्गल और बेतुकी बयानबाजी के विरोध में है ये, और उनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है सरकार के द्वारा। इससे जो उन्होंने बार बार मखौल बनाया है लोगों का, बेसिकली ये तो सरकार का मखौल बनाया है, सरकार के प्रोटोकॉल का, सरकार की गाइडलाइन का, सरकार के डॉक्टर्स का। क्योंकि आपको, हमें, पूरी दुनिया को ये विदित है कि कोरोना का जो भी ट्रीटमेंट है और जिन दवाइयों का वो मखौल बना रहे हैं वो पूरी की पूरी गाइडलाइन सरकार के द्वारा प्रदत्त है। सारी दवाइयाँ सरकार के द्वारा प्रदत्त हैं, सारी मशीनरी सरकार की है, अधिकतर डॉक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं वो भी सरकारी हैं। पर दुख की बात है, सरकार के पक्ष से किसी और सामाजिक संगठन ने अब तक विरोध नहीं करा। भाई, हम तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बारे में ही जानते हैं, तो इसलिए हम तो सहमत हो नहीं सकते इन चीज़ों से ना, क्योंकि हम जानते हैं इफेक्ट, साइड इफेक्ट सब स्टडी, और पहले साइड इफेक्ट की स्टडी करी जाती है किसी भी चीज़ को ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करने से पहले। कायदे में तो स्वामी जी के इन बयानों पे हमारे शासन को ही तुरंत त्वरित गति से एक्शन लेना चाहिए था। आईएमए का रोल था ही नहीं। आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टर्स को तो अपने एजुकेशन में आने की जरूरत ही ना पड़ती अगर ये एक्शन हो गया होता तो। वहीं प्रदेश भर में ब्लैक फंगस के मरीजों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के उपचार की व्यवस्था न होने से कुछ चुनिंदा अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ गया है। घनी आबादी वाले हरिद्वार जिले में भी रोज ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं इलाज की व्यवस्था न होने के कारण इन मरीजों को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए चिन्हित अस्पतालों में रेफर करना पड़ रहा है। जिला अधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि मौजूदा कोविड अस्पतालों में उपचाररत मरीजों में ब्लैक फंगस न में फैले, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है और ध्यान दिया जा रहा है और कोरोना पेशेंट को जागरूक भी किया जा रहा है। हालांकि ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने पर फिलहाल रेफर करना भी मजबूरी है। फिलहाल जो डेसिग्नेटेड हॉस्पिटल्स है उत्तराखंड गवर्नमेंट के ओर से कुछ हॉस्पिटल्स को डेसिग्नेट किया है कि जो है ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट के लिए वहाँ जो है रेफरल किया जाता है। यहाँ जितना भी केसेस आया है तुरंत, जैसे एम्स है वहाँ पे हमने रेफरल किया है। बाकी जो है इस पे फिलहाल यही है कि हम लोग एग्जिस्टिंग जो हॉस्पिटल्स है जहाँ पे ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं उसमें जो स्टीरॉयड्स यूसेज को लेकर के है, या ऑक्सीजन में जो है जितने भी ऑक्सीजन सपोर्ट में रहते हैं उसमें जो है जो पानी जो प्रयोग होता है, इसी प्रकार का जो है मल्टीपल जो ब्लैक फंगस का जो कॉसेस है उस पर जो है अभी हम फोकस कर रहे हैं ताकि जो है इस प्रकार का केसेस ना आए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो केसेस आ रहे हैं उनके लिए जो है डेसिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में रेफर कर रहे हैं। वहीं टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो सैंपलिंग बढ़ाएं और अभी तक टिहरी
में कम ही सैंपलिंग की गई है। विधायक ने कहा कि उन्होंने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए। नगर पालिका के सभासदों को नई टिहरी में अपने आवास पर मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए ताकि नई टिहरी शहर में लोगों को सैनिटाइज मास्क भी उपलब्ध हो सके। विधायक ने बताया कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरूरतमंदों को राशन किट वितरित की व मास्क सैनिटाइजर लगाकर वितरित कर रहे हैं। लगातार ग्रामीण क्षेत्र में सैंपलिंग बढ़ाने का फ़ायदा ये है कि जो लोग जिन पे एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स हैं उनको किट मिल जाएगी तो घर में ही जो है सुरक्षित हो जाएंगे। और यदि लापरवाही होगी तो उसके कारण जो है फिर वो ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के बाद फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। इसलिए संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर हमने जो है सभी से आग्रह किया। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कि 100% जो है आप जो है इसको परीक्षण करने का काम करें ताकि जो है घर में ही लोगों को जो है यदि सिम्टम्स होंगे तो उनको दवाई की किट पहुंचाकर जो है घर में ही जो है आइसोलेशन में जो ठीक हो सकते हैं। और निश्चित रूप से ये आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का और उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमारी। हमने कल ही जो अधिकारियों को निर्देशित किया है और निश्चित रूप से पूर्ण करने का काम किया जा रहा है। वहीं कोरोना काल में सरकारी महकमा स्वास्थ्य विभाग अचानक नींद से जाग उठा और झोला छाप डॉक्टरों की दुकान पर छापेमारी करने पैदल उतर गया। इसी दौरान कोटद्वार के लकड़ी पड़ाव क्षेत्र में एक क्लिनिक को सीज करने के दौरान हंगामा हो गया। इस दौरान तहसीलदार कोटद्वार गाड़ी को रोककर काफी देर तक हंगामा होता रहा। हंगामे को शांत करवाया और मामले की जांच में जुटी है। घर से आई अपने ये वहाँ पे थे, इन्होंने वहाँ पे ठंडा पिया, वहाँ से आके इन्हें ठंडा पी के ये यहाँ आए। ये जो भी लाए होंगे इंजेक्शन लाई, ये दवाई लाई, वहाँ से लाके इन्होंने यहाँ रखी। विनोद मेडिकल पे से जी हाँ, ये वहाँ से आते के साथ ये वहाँ से वहाँ तक कहीं नहीं गए, किसी की दुकान में नहीं गए, सीधे इन्होंने यहाँ पे छापा मारा आके। क्यों मारा? जब ये तो सारे काम हम जब नहीं आता चाहिए कि हमें कहीं की दवाई नहीं लगना, हम कहीं बड़ा जब बड़ा आदमी का दोहरे जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम तो छोटा आदमी की बात जाएंगे। वो मेरी दुकान को सीज कर सके, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मेरे डॉक्यूमेंट देखने से मना कर दिया, कह दिया कि ये अवेलेबल नहीं है। मैंने उनसे कहा सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जबकि ये WHO से द्वारा प्रमाणित है। इसमें हमें प्रैक्टिस करने के रूप से उपचार कर सकते हैं। उन लोगों ने रात में सर उन्होंने ऐसे मेरे साथ व्यवहार किया है कि कुछ उन्होंने मेरे कागजात वगैरह कुछ नहीं माने। वहीं कोरोना महामारी के दौर में बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया। देश के साथ प्रदेश में भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता और रिश्तेदारों की मौत हुई है। ऐसे में उनके सामने आजीविका से लेकर शिक्षा जारी रखने का गंभीर संकट पैदा हो गया। खास तौर से उच्च शिक्षा की मोटी फीस जुटाना इन बच्चों के लिए मुनासिब नहीं हो रहा। ऐसे ही बच्चों की मदद के लिए देहरादून स्थित CAIMS और UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ने एक पहल की है। इस ग्रुप ने कोरोना त्रासदी में अनाथ हो चुके बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की घोषणा की है। बागेश्वर जिले के काफलीगैर तहसील निवासी और एडवोकेट ललित मोहन जोशी देहरादून में स्थित CIMS और UIHMT ग्रुप मैन हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना त्रासदी से लड़ने के लिए एक नागरिक के तौर पर उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास है। इसीलिए कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को वो अपने कॉलेज में कई कोर्सेज में निःशुल्क प्रवेश के साथ साथ उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। संस्थान ऐसे 100 अनाथ बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करेगा जो कोरोना के कारण अनाथ हुए। कोविड की मार को झेल रहा है। भारत को कोविड की दूसरी वेव ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरी देवभूमि उत्तराखंड भी इस महामारी से अछूती नहीं रही। हम सब जानते हैं इस दौर में हम में से कई साथियों ने, कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है। इसलिए हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस दौर में हम सब लोग ऐसे बच्चों के लिए आगे आएं। चूँकि मैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को गंवा दिया है, अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन बच्चों को CIMS और UIHMT कॉलेज
के माध्यम से निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमसे जो भी सामाजिक कार्यों का निर्वहन हो पड़ेगा उसको करने का भी हम पूर्ण निष्ठा के साथ प्रयत्न करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। देश को जो देता अन्न अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। कुमार मिश्रा ने लॉकडाउन खुलते ही पहुंचे अपने कार्यालय पर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनसे संबंधित थाने को भेजकर समस्या का समाधान कराने के लिए जनपद के सभी थाना अध्यक्षों को कड़े दिशा निर्देश दिए और सभी की समस्याओं को सुनकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने अपने कार्यालय पर बैठे हुए बाहर लोगों की भीड़ देखकर तत्काल कार्यालय छोड़कर बाहर खड़े हुए फरियादियों से हालचाल जाना और लोगों की समस्या सुनी और शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता जन सुनवाई को प्राथमिकता देते हुए जनता दर्शन के दौरान स्वयं फरियादियों के बीच जाकर जन सुनवाई की। ये बात पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है कि ऐसे पुलिस अधीक्षक अभी तक जिले में नहीं देखा गया कि अपनी कुर्सी छोड़कर फरियादियों के पास पहुंचकर लोगों की समस्या सुनी और समस्या का निदान तत्काल कराया। ऐसे कार्यों की जनता के बीच काफी सराहना रही है। तो मौके पर किया समस्याओं का निराकरण। तो लोग काफी सराहना कर रहे हैं संतोष कुमार मिश्रा की इस पहल की। आगे बढ़ेंगे। आज की इस भागम भाग जिंदगी में न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया जल संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। आज इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी हम में से कुछ ही लोग जल की अहमियत को समझ पा रहे हैं। आज जरूरत है समस्त मानव जाति को इसके प्रति जागरूक करने के लिए कोई अहम कदम उठाने की। कुछ ऐसी ही शुरुआत की है भारत तिब्बत संघ ने। भारत तिब्बत संघ के तत्वावधान में आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है,
जिसका विषय वनीकरण द्वारा जल संरक्षण रहेगा। इसका आयोजन गूगल मीट पर किया जाएगा। भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय संयोजक हेमेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि तिब्बत और कैलाश की आजादी के लिए प्रतिबद्ध भारत तिब्बत समन्वय संघ पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर ऐसे आयोजन करता रहता है। वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते ये आयोजन गूगल मीट पर किया जाएगा, जिसमें मुखर सहयोग टेरियर्स फाउंडेशन की ओर से भी मिल रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सलाहकार डॉक्टर RPS रावत, महाराष्ट्र के प्रमुख आयकर आयुक्त डॉक्टर पतंजलि झा, तिब्बत सरकार द्वारा स्थापित इंडो तिब्बत कोऑर्डिनेशन जिनमें सुल्ट्रीम इको टास्क फोर्स के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर व संघ के राष्ट्रीय प्रभारी पर्यावरण संरक्षण प्रभाग कर्नल हरिराज सिंह राणा व भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री नरेंद्र पाल सिंह भदौरिया रहेंगे। मुख्य अतिथि व आशीर्वचन के लिए परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राहुल तोमर करेंगे व तकनीकी सहयोग आशुतोष गुप्ता व प्रचार सहयोग विजय मान करेंगे। बाद में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन प्रेषित किए जाएंगे। वेबिनार में भारत सहित विदेशों में रह रहे पर्यावरणविद भी भाग लेंगे। तो आज जरूरत है हमें समस्त मानव जाति को इसके प्रति जागरूक करने के साथ ही ठोस कदम उठाने की। आगे बढ़ेंगे। कोरोना संकट की दूसरी लहर के दौरान होने वाली मौतों ने उनके परिवारों को झकझोर के रख दिया। जब अपनों ने ही अपनों से मुंह मोड़ लिया, ऐसे में समाज सेवी अजीत आगे आए और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई। आपको बता दें कि अजीत सिंह कमला ग्राम चाइल्ड लाइन रेलवे प्रयागराज के निदेशक के साथ साथ भोजपुरी संगम पत्रिका के चीफ एडिटर भी हैं और देश के जाने माने समाज सेविका हैं जो कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कोरोना महामारी का जो दूसरा दौर जो ये संकट आया हमारे देश में, यह बड़ा था। इसमें बहुत सारे परिवारों में इस संकट को झेला और बहुत सारी मौतें हुई। एक भयावह स्थिति बड़ी नज़दीक से हम सभी लोगों ने देखा है। इसमें सिविल सोसाइटी हो, चिकित्सा जगत के लोग हों, जितने भी कोरोना वायरस जो हमारे स्वयंसेवी संगठन थे, ग्रामीण जनता, सभी लोगों ने बड़ी जो है अपनी तत्परता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। सरकार कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी में पीछे रही है, बावजूद उसके सरकार ने अपने प्रयास में जो भी करना चाहिए उसको करने का प्रयास अपनी मजबूती और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़े रहे और इस लड़ाई को हम जीतने में सफल हुए। कि आगे जो परिवारों के साथ ये त्रासदी हुई, जो संकट में थे, उनको हम भूले नहीं, आगे उन परिवारों के साथ हम खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। कुछ ऐसे ही संघर्षों और अपने टैलेंट, अपनी मेहनत के बल पर अपना एक मुकाम बनाया है रमा अरुण त्रिवेदी ने, जो एक बेहतरीन आवाज़ की मलिका हैं। अपनी आवाज़ के दम पर श्रोताओं के बीच हेलो FM के जरिए लोगों को दिलों पर राज कर रही हैं। रेडियो में युवाणी के जरिए भी तमाम युवाओं की लेखनी क्षमता को विकसित करने के साथ ही उन्हें शब्दों के सही उच्चारण और शब्दों से खेलने के साथ ही रेडियो के तमाम कार्यक्रम प्रस्तुति के तरीके के बारे में भी लगातार आने वाली युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित किया। नेट एकेडमी से ड्रामा की पढ़ाई की, काफी सारे नाटकों में अभिनय किया। माउंट फोर्ड स्कूल में संगीत शिक्षिका के रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को दिया। रेडियो में काफी समय तक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य, दूरदर्शन में के लिए कार्यक्रम जान भी जहान भी प्रोग्राम का निर्माण किया, जिसे दर्शकों की काफी शिक्षण देने का साथ ही साथ दर्शकों की पसंद का भी खास ख्याल रखा और कार्यक्रम की गुणवत्ता पर भी फोकस रहता है। पति अरुण त्रिवेदी की इस सफलता में विशेष योगदान मानती हैं रमा अरुण। अपनी योग्यता के चलते ही कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। रमा अरुण के व्यक्तित्व और कृतित्व पर मानो ये पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हों कि कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं।
आगे बढ़ेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार को उत्तराखंड की धार्मिक राजधानी माना जाता है। उत्तराखंड के प्रवेश का द्वार हरिद्वार ही है और इसे चारों धाम की यात्रा शुरू होती है। धर्मनगरी हरिद्वार में रेल और बसों के माध्यम से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके साथ ही काफी संख्या में यात्री चार धाम की यात्रा हरिद्वार से शुरू करते हैं, मगर हरिद्वार में कोई एयरपोर्ट ना होने के कारण कई यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं देश विदेश से आने वाले यात्री श्रद्धालु भी सीधा उत्तराखंड नहीं पहुंच पाते हैं। इस दिशा में कार्य करते हुए अब उत्तराखंड सरकार जल्द ही हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की आस स्थानीय लोगों में जगी है। हरिद्वार के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में चर्चा आई थी, उसके लिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी जो है उसकी पॉसिबिलिटीज़ को और ज़मीन की जो उसके अंदर 5 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप के लिए जो है उसके लिए ज़मीन की खोज कर रहे हैं। और इससे जो है सीधे वैंकूवर से, लॉस एंजलिस से, न्यूयॉर्क से, लंदन से सीधे यात्री उड़ करके और यहाँ पहुँच पाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा हमारे 2030 के अंदर हमारे उत्तराखंड को बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ रोज़गार बढ़ेंगे और काफ़ी यहाँ एयर ट्रैफिक बढ़ेगा। लोग यहाँ पर चार धाम की यात्रा कर सकते हैं, योगा फ्लाइट्स कर सकते हैं, योगा सीखने आ सकते हैं, धार्मिक जो है देव चार धाम के फ्लाइट्स के साथ साथ गंगा फ्लाइट्स हो सकती है। तो बहुत सी फ्लाइट्स यहाँ पर होंगी, तो पूरे दुनिया को आकर्षित करने के लिए और हमारे हरिद्वार का वैभव जो है आगे बढ़े और उसका उन्नति हो, उसके लिए हमारे प्रयास हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक पूरी तरीके से, जिसमें कि वाइड बॉडीड प्लेन्स जो हैं आपके एयरबस 380 और बोइंग 777 जैसे बड़े जहाज यहाँ पर उतर सकें, उस संभावनाओं को हम तलाश। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला अस्पताल में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के पंपलेट बांटे। वहीं राजकीय महाविद्यालय कमान में वर्चुअल इवेंट का आयोजन कर छात्र छात्राओं को तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई। सीएमओ डॉक्टर सुमन आर्य के निर्देशन में तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू के दुष्प्रभाव और धूम्रपान न करने वालों पर भी इसके प्रतिकूल असर की जानकारी दी गई। इस मौके पर डीपीएम ऋषभ उनियाल, दरमियान सिंह रावत, विजय लक्ष्मी, अनिल विजयवाड़ आदि लोग मौजूद रहे। इधर कमाद विश्वविद्यालय ने प्राचार्य डॉक्टर पीके सिंह ने छात्र छात्राओं, प्रधानाध्यापकों और कर्मियों को ऑनलाइन तंबाकू निषेध की शपथ दिलाकर ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस पर विस्तृत जानकारी दी। मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना के भी इससे फैलने के चांस होते हैं। जो लोग तंबाकू खा के यहाँ वहाँ थूकते हैं, उस पर सरकार ने फाइन भी लगाया है, उस दिशा में हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। दूसरा, सिगरेट पीने से जो हमारा तंत्र होता है, श्वसन तंत्र, वो कमजोर हो जाता है और कोरोना की बीमारी को लगती जल्दी है। दूसरा, और किसी को कोरोना पॉजिटिव कोई हो भी जाता है तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस और उसके भर्ती होने के और उसकी मृत्यु तक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मेरा सभी से आज के दिन अनुरोध है कि इस बुरी आदत को छोड़ें। निकोटीन जो है, बाकी के दुष्प्रभाव सभी को लगभग पता होते हैं। कैंसर इस पर सबसे मुख्य होता है, लंग कैंसर वगैरह, सांस की तकलीफें, लगातार खांसी बने रहना, ब्रोंकाइटिस, इस कई तरह की तकलीफें होती हैं। घर में भी जो बच्चों के उनको सेकेंड हैंड स्मोक की दिक्कत होती है, बच्चों पर भी दुष्प्रभाव होते हैं। तो मेरा आज के दिन सभी से आग्रह है, सभी को अनुरोध है कि आज के दिन तंबाकू को छोड़ने की शपथ लें। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला चिकित्सालय बौराड़ी का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने चिकित्सालय के आपातकालीन सेवा, आईसीयू, नवजात शिशु वार्ड, जनरल ओपीडी, अस्थि रोग वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने आईसीयू में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और वहां भर्ती मरीजों से भोजन, दवाएं, स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर भी फीडबैक लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में निर्माणाधीन 500 LPM के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को 1 सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए। ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य पूरा होने पर यहां से 80 बेड के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला चिकित्सालय केवल रेफर सेंटर न बना रहे, इस हेतु उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय में आने वाले हर प्रकार के रोगी का उपचार सुनिश्चित किया जाए। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।